सूर्य आदित्य न्यूज आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मनिर्मित करते हैं। बाबा साहब आज गोष्ठी रखी गई है, उसमें हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी सतपाल प्रधान जी, हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज जी, राजनीति में विधायक जी ने एससी का कोई प्रोग्राम मिस नहीं करा। किसी के विशेष प्रेम में कोई भी किसी और में कह सकती है कि मैं बाहर हूं, लेकिन आज तक कोई नहीं करा, उसमें सपोर्ट बिल्कुल करती है। अपने सब प्रोग्राम छोड़ के आज यहाँ पे बैठी है। दूसरा विषय था कि एक जो आज बाबा साहब की पुण्यतिथि हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है। साथ ही आज जो ड्रामा करके राहुल गांधी संविधान लिखता है, ये हमारे लिए काला दिवस भी है, क्योंकि इन लोगों ने बाबा साहब को दिल्ली में जमीन तक नहीं दी थी। आज उनका संविधान लेकर ड्रामा करते हैं कि जो कि हम संविधान करेंगे, तुमने तो बाबा साहब को मरणोपरांत दिल्ली में महाराष्ट्र ले जाना पड़ा। ये किस नाम का आज ड्रामा करते इतना बड़ा। दूसरा आप देखिए कि बाबा साहब के संविधान की वजह से हम जो ये 4-5 बैठे हैं, गुलाब भाई कभी सभासद बन पाते सीकरी से, या सैन साहब बन जाते, नरेंद्र भाई बन जाते, ये बहन जी नहीं बन पाते। और जो पार्टियां हैं सारी, आप देखिए जब हमारी बहन जी की सरकार भी रही तो सब सम्मिलित तब करते थे जब पार्टी में सत्ता में आते, तब हमें साथ बैठने का मौका मिलता था। आज ये पार्टी सत्ता में सब कुछ है, तब भी हमें साथ लेके चल रही है। आज का मैंने एक विशेष फोटो अखबार में से निकाला है। क्या दुनिया का ताकतवर आदमी इस तरह झुक सकता है? बाबा साहब के सामने कोई है? दैनिक जागरण में इससे पता लगता है कि बाबा साहब को कितना मानते थे। दंडवत कर प्रणाम करने बाबा साहब को बताइए। आज के अखबार में पूरे पेज सुबह मोदी जी इतना सम्मान करने वाले इस तरह दंडवत प्रणाम को कर सकते हैं। जाके मैंने नमस्कार करी तो कर लगे आपने जय भीम बोलना चाहिए। मैं आपको चुनाव में मिला था, मैंने आपसे कहा आप राम राम नहीं करेंगे, जय भीम करेंगे। मगर बाबा साहब के तो पिताजी का नाम राम जी था, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बात करेंगे मगर आपने तो छेड़ी, मैंने थोड़ी ना छेड़ी। मगर बाबा साहब के राम जी था। अभी तक हम लोगों को भड़काया जा रहा, ये मानते हैं कि बाबा साहब सिर्फ इनके, उसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल सत्ता प्राणी। कौन से काम इन्होंने जब करे, मैं बैठक से पहले भी कह रहा था कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि मायावती के राज में अगर सबसे ज्यादा तस्वीरें अखिलेश जी के तस्वीर में साम्राज्य में टूटी हो तो रही, सबसे ज्यादा दलित पीटे हो तो रही, सबसे ज्यादा पटेल हो तो रही। आप इन चीजों पर ज्ञान करके तब जोड़ो ना भाजपा के साथ। 70 साल से मोदी में कोई सोच सकता था कि कभी एससी इसका चेयरमैन बन सकता है? कैसे मोदी राजा महाराजों की नगर पालिका, भाजपा ने इनका तीसरा चालू कर दिया। भारतीय 26 नवंबर संविधान ऐसी पार्टी बाबा साहब के लिए करती है, फिर भी और दूसरे ड्रामा करते फिर रहे कि हम बाबा साहब को मान रहे हैं, तो उनसे हमें होशियार रहना। और परिस्थिति तो सब पुराने हो चुके, सबने बताई दी कि सबसे पहला काम बाबा साहब के लिए होता है। पहले बाबा साहब को नमन करते हुए और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को भी
धन्यवाद देता हूँ। ये योगी जी का जो बोला है ना, कटोगे तो बटोगे या एक तो सेफ है, ये बाबा साहब का तीसरा मंत्र था जिसमें उन्होंने कहा था संगठित रहिए। अगर आप बोलने पाए तो आप बताइए। उस भाषा को समझते नहीं ना लोग, इस वाले को समझे। आज ये गोष्ठी रखी गई है, उसमें हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी सतपाल प्रधान जी, हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज जी होगा, आपने भी कुछ मनाक बनाया होगा, आपने भी अपनी व्यवस्थाओं में से कुछ अंश इस आंदोलन में अपनी शक्ति दिखाने के लिए, हिंदू समाज की एकता के लिए और इस राष्ट्र निर्माण में काम करने वाले देवतुल्य कार्यकर्ताओं, आपके पास एक अवसर है। अगर बड़े बड़े महलों में हम रहते हैं, उनमें तभी हम सुरक्षित है तब हमारा हिंदू समाज सुरक्षित है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारी बेटियों के सम्मान के लिए और हमारी बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम सबको एक मुश्त होकर के अपनी ताकत दिखानी है, अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से, क्योंकि किसी को कोई बस की सुविधा नहीं दी जाएगी। आप सब लोगों को व्यवस्थाएं करनी है। आप सब हिंदू समाज के लोग हैं और जो भी आपने इकट्ठा किया है उसमें अपना को सम्मिलित करके 10,000, 20,000, 15,000 वो खर्च आपको कहा करने, ट्रेवल्स के माध्यम से आम जनमानस को लेकर के उस विरोध में जो उन माँ बहनों के लिए हमें समर्थन करना है, शामिल होना है, भारी संख्या में जाना है और इतिहास रचना है कि मोदी नगर में एक ही रोड चले जो गाजियाबाद की तरफ जाता हो, जो दूसरा मेरठ की तरफ जाने वाला रोड है पूरी तरह से खाली दिखाई दे। और ऐसा मुझे भारत का हमारा वो आंदोलन ऐतिहासिक हो सकता है साथियों। नेशनल चैनलों पर जब गाजियाबाद का वो चित्र जाए, आप सबकी वो मेहनत जो एक मुश्त होकर के आपने की है और निश्चित रूप से आप सबने मन भी बनाया होगा। और बहन जी, मैंने लोनी में भी कहा है, हम सब आर्थिक ताकत में बहुत मजबूत है, इसमें कोई दोहरा नहीं। राजनीति में कोई लोग आते हैं जो बहुत सारा खर्च करते हैं, पवन जैसे बड़े बड़े नेता है अपनी व्यवस्थाओं में से प्रभु के नाम पर बहुत। पार्टी का अध्यक्ष जो कि बाबा साहब के संविधान के नाम पे अध्यक्ष है और उस संविधान का इन्होंने सम्मान बढ़ाने का काम किया। पूरे प्रदेश में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की और जब बाबा साहब की प्रतिमा पर साल में केवल 2 बार माल्यार्पण होता था, आपने प्रत्येक दिन स्वच्छता अभियान चलाकर प्रत्येक दिन माल्यार्पण होता है। ऐसे आदरणीय विनोद गोस्वामी जी हमारे मैम, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनता के लिए? बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को कि वो निरंतर बाबा साहब के सम्मान में कार्यक्रम कर रहे हैं और उनके समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप आज क्या संदेश देना चाहते हैं? आज बाबा साहब का परिणाम दिवस है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जब केंद्र में बनी, आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा साहब का सम्मान करने का सबसे बड़ा बीड़ा उठाया था, क्योंकि बाबा साहब के पंचतीर्थ बनवाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, आदरणीय मोदी जी ने काम किया। उसके उपरांत 2015 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर बूथ पर हर वर्ष 26 नवंबर से और 26 जनवरी तक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसी के तहत आज एक कार्यक्रम आयोजित है, संगोष्ठी रही और सभी ने अपने अपने विचार रखे और भारतीय जनता पार्टी के संगोष्ठी का कार्यक्रम आज पूरे देश में हर जिले में हो रहा है। ठीक है सर। जी भैया, क्या संदेश देना चाहेंगे आप बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर? आज हम सभी बाबा साहब के 68वें परिनिर्वाण दिवस पर हम उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो उन्होंने मार्ग दिखाया कि संकित बनो, शिक्षित बनो, संकित रहो और देश सेवा करो, उसी मार्ग पर आगे चलकर हम इस देश को विकसित राष्ट्र का जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का सपना है उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में, हर संकट काल में किसी भी व्यक्ति को आगे ले जाने का काम करता है, वो शिक्षा है। और संगठन ये आज का नहीं, ये पुराने ही है। हम लोग अपने संघ में भी बचपन में सीखते थे, संगठन में शक्ति है, संघ शक्ति युगे युगे, और वही आजकल विभिन्न रूपों में आप लोग देख भी रहे हैं जिसका प्रभाव है। एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे, भाव सबका एक ही है, कहने का मतलब है। और ये शाश्वत सत्य है, जो भी समाज बटा है वो नुकसान में रहा है
और हमने तो 1000 साल की गुलामी झेली है। तो बाबा साहब के हम उस संगठन वाले नारे पर बिल्कुल सभी समाज के लोग, इस राष्ट्र के मानने वाले लोग, राष्ट्र के देशभक्त लोग, पूरा हिंदू समाज जो इस देश का मूल है, जो सनातनी है, वो सब एक रहें, छोटे छोटे भेदभाव को ख़त्म करके। यही हमारे बाबा साहब का संदेश था और जो इससे अलग गया उसकी स्थिति आप सबके सामने है। तो हम सब उनके संदेश को मानते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए, हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही है कि जो शिक्षा का संदेश दिया उसे अपने जीवन में लाएं, संगठित रहें और देश के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज बाबा साहब की पुण्यतिथि पर बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर बाबा साहब की नीतियों पर कोई काम कर रहा है, महिलाओं के सम्मान के लिए कोई काम कर रहा है, दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम कर रहा है, तो सिर्फ भाजपा है जिसने हमें और महिलाओं के बारे में सोचा, दलित समाज के बारे में सोचा। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा कि पंच तीर्थ बनाए गए, बाबा साहब के नाम पर समय समय पर कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। उन्हें हम सबको याद दिलाया जा रहा है कि बाबा साहब ने आखिर इस देश के लिए क्या किया था और संविधान की बदौलत ही आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बाबा साहब की नीतियाँ हैं उन पर चलें, शिक्षा ग्रहण करें, संगठित रहें और सेवा करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा अहमद साहब, आज बाबा साहब को परिणाम दिवस, आज क्या संदेश देना चाहते हैं आप आम जनता के लिए? मेरा बस सभी से पहले तो बाबा साहब के चरणों में नमन है और मेरा संदेश ये है कि बाबा साहब ने जो हमें बताया, सिखाया, हमें उसी रास्ते पे चलना है। बाबा साहब ने सबके लिए कार्य किया। मेरा तो बस आज एक विशेष निवेदन है कि बाबा साहब ने जैसे अपनी सीट पे बैठकर किसी के साथ वेश नहीं रखा, तो हम भी अपनी सीट पे बैठकर बदले की भावना से काम ना करें और बाबा साहब की सही सच्ची शिक्षा और उनके लिए यही त्याग होगा कि बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलें। ठीक है सर, थैंक यू। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।